हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे क्वेश्चन विभिन्न तरीके से बनाया जाता है। आपके एग्जाम्स में उन वर्ड्स को ऐसे पूछा जाता है कि वो कैसे सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, या उनकी स्पेलिंग क्या होती है, या फिर उनके बाद में लगने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं एक्सीड, और उसके बाद में वर्ड लिखते हैं हम एक्सीड। दोनों वर्ड्स को समझना है और देखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो एक्सीड और एक्सीड दोनों ही वर्ब है। इसके और इसके एक्सेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके प्रोनाउंसिएशन में और इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है। इसी वजह से इसको हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोनिम्स का परिभाषा ही होता है कि दो या दो से अधिक वर्ड जिनका जो साउंड होता है लगभग समान होता है, समान नहीं होता है, लगभग समान होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन उनकी जो स्पेलिंग होती है और जो उनकी मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। अगर एक्सीड की स्पेलिंग हम देखें तो ACCED है, और जब एक्सीड की स्पेलिंग देखते हैं तो EXCED है। फिर इसका हम अर्थ समझ लेते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सहमत होना होता है। इसकी हिंदी वर्ड मीनिंग होती है सहमत होना, और इसकी हिंदी वर्ड मीनिंग होती है से अधिक होना होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों की स्पेलिंग देख लीजिएगा और दोनों का जो अर्थ होता है उसको भी देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये वर्ब है, इसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। हमें अब देखना है कि इनको सेंटेंस में रख करके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर जोर देना है। पहले हम एक्सीड से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला चीज तो हम यहाँ पे देखें कि कैसे से सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे लिखा जाए शी डिड नॉट एक्सीड टू माय रिक्वेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है एक्सीड की स्पेलिंग गलत कर दिया जाए, एक्सीड की स्पेलिंग इस तरह से लिख दिया जाए, और उसके बाद में 4 पार्ट कर दिया जाए, पूछ दिया जाए कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इस सेंटेंस का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें कोई गलती है। तो अगर हमको ये पता है कि एक्सीड की स्पेलिंग क्या होती है, ACCEDE होता है, तो हम लोग गलती नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ से टू को हटा दिया जाएगा और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या सेंटेंस सही है। लेकिन यदि आपको पता है कि एक्सीड हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं, एक्सीड की बात करते हैं। एक्सीड से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, इस पर ध्यान देते हैं। सेंटेंस जैसे हम इससे बनाते हैं, द essay should not exceed 600 words। हम देखते क्या है कि यहाँ पे एक्सीड की स्पेलिंग EXCED है, ये करेक्ट है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे EXCCED लिख दे और पूछ लिया जाए कि सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। इसमें 2-3 पार्ट करके 4 पार्ट करके इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यदि आप इसको पढ़ चुके हैं तो इसकी स्पेलिंग में त्रुटि नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये पूछी जा सकती है। दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है कि एक्सीड के बाद में क्या प्रीपोजिशन लगता है कि नहीं लगता। तो जनरली वो लगा क्या देते हैं, दैन लगा देते हैं या फ्रॉम लगा देते हैं। हमको ये पता होना चाहिए एक्सीड द वर्ड दैट टेक्स नो प्रीपोजिशन आफ्टर इट। एक्सीड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्सीड के बाद में हम ना तो दैन का प्रयोग कर सकते हैं ना तो फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी हिंदी हम निकालने लगे तो ये थोड़ा सा हमको कन्वीनियंट लगता है कि इसके बाद में दैन या फ्रॉम लगा देते हैं तो सेंटेंस हमारा ज़्यादा सही लगने लगता है। लेकिन लगने से मतलब नहीं है, ग्रामेटिकली सही है कि नहीं सही है, हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए, यहाँ से फ्रॉम और दैन हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे एक्सीड को रख दिया जाएगा और यहाँ पे एक्सीड को रख दिया जाएगा।
और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया है। एक्सीड और एक्सीड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन इसके अर्थ लगभग भी समान नहीं होते हैं। इसका डिफरेंट अर्थ होता है और इसका डिफरेंट अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पे हम करते क्या हैं, एक दूसरे को रिप्लेस यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। हमको यहाँ पे एक्सीड ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एक्सीड ही लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, ये तो वर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा एक्सेस है, ACCESS। एक्सेस मीन्स क्या होता है, रीच होता है, पहुंच होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये हमारा नाउन है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पहुंच या गम्य होता है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है एक्सेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये भी क्या होता है, नाउन होता है और इसका मतलब क्या होता है, मोर देन ड्यू, आवश्यकता से अधिक या ड्यू से ज्यादा होता है। अधिक या अधिकता होता है। सेंटेंस में इसको कैसे रख करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। देख लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वर्ड मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स आपको पता हो गया है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में रख करके इसको कैसे क्वेश्चन के रूप में हमसे पूछा जाता है। जैसे कहा जाए, आई हैव नो एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस टू द मैनेजर, to the manager of this institute। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सेस की स्पेलिंग अगर हम कहीं पे भी गलती कर देंगे, जैसे यहाँ पे ई को 2 बार कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सेस को डील करते समय, एक्सेस को सेंटेंस में यूज करते समय हमें ध्यान देने की जरूरत है कि एक्सेस की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस हम एक्सेस से बनाते हैं, जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक्सेस of everything is bad। किसी भी चीज की अधिकता क्या होती है, बुरी होती है। अत्य सर्वत्र वर्जते कहा जाता है। एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। हाँ, एक्सेस के स्थान पे एक्सेस और इसके स्थान पे इसको नहीं रखा जा सकता है। कभी कभी करते क्या है कि इसके स्थान पे इसको और इसके स्थान पे इसको रख करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान देने की जरूरत है आगे कि एक्सेस के बाद में आवश्यक रूप से प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो सेंटेंस हमारे गलत हो जाएंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर टू को हटा करके किसी दूसरी प्रीपोजिशन को रखा जाता है तब भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, और टू को नहीं भी लगाया जाएगा तब भी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। एक बार सेशन निगाह से इसको देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग क्या है, इंस्टीट्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जिनसे भिन्न भिन्न तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है और बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दें, जैसे एक वर्ड होता है एक्सेप्ट होता है, ACC मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना होता है, स्वीकार करना होता है, लेना होता है। और दूसरा वर्ड हमारा क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एक्सेप्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और एक्सेप्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये वर्ब है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, प्रीपोजिशन है। इसको भूलने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेप्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसकी चर्चा की जा चुकी है। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिवाय या छोड़ करके,
सिवाय या छोड़ करके, लिविंग आउट होता है इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम इसको देखते हैं कि सेंटेंस में इसको कैसे रख करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सेप्ट के संदर्भ में एक क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी एक सेंटेंस देखिएगा। he did not accept my proposal। उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, एक्सेप्ट की स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए ACCEPT। एक चीज, दूसरी चीज हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, एक्सेप्ट हमारा ऐसा ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सेप्ट के बाद में हमें किसी भी तरीके से प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने टू को हटा दिया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। आगे देखिए एक्सेप्ट के संदर्भ में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, इससे स्पेलिंग भी बना करके पूछी जा सकती है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बना करके क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको एक्सेप्ट की स्पेलिंग पता है तो आप गलती नहीं करेंगे। जैसे एवरी स्टूडेंट came to me except रोहन को छोड़ करके हर एक स्टूडेंट मेरे पास आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेप्ट किस तरह से काम कर रहा है, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और एक चीज, एक्सेप्ट के बाद में किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पे एक्सेप्ट टू का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स की चर्चा हम लोग करते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्ड होता है एडैप्ट, दूसरा वर्ड होता है एडॉप्ट और तीसरा वर्ड होता है एडैप्ट। ये तो हालांकि डिफरेंट टाइप का लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये एडैप्ट और एडॉप्ट ये होमोनिम्स लग रहे हैं। कहने का अर्थ है इनका साउंड और इनका साउंड लगभग समान आ रहा है। हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है और इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये हमारा वर्ब है और इसका शाब्दिक अर्थ होगा अनुकूलन करना या अनुकूल बनना होता है। थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग न करें, अनुकूल बनना या अनुकूल करना होता है। और उसके बाद एडॉप्ट के बारे में देखा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसका शाब्दिक अर्थ क्या आ रहा है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये है क्या, ये वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, अपनाना होता है, अपनाना होता है। और अगर हम जिक्र करें एडैप्ट की तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एज पर पार्ट्स ऑफ स्पीच एडैप्ट इज एन एडजेक्टिव, सर्टेनली इट इज एन एडजेक्टिव। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्किल्ड होता है, एक्सपर्ट होता है, एफिशिएंट होता है, कुशल। हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, कुशल हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इनकी स्पेलिंग में अंतर है, उनके शाब्दिक अर्थ में भी अंतर है। और अगर हम देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या अंतर आ रहा है तो ये और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब है, जबकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एक एडजेक्टिव है। हम सेंटेंस देखते हैं और उसके बाद में समझने का प्रयास करते हैं। जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे we should adopt ourselves to this new क्लाइमेट। आदमी कहीं दूसरी जगह गया है, लोग कहीं दूसरी जगह गए हैं और वहाँ पे कह रहे हैं कि हमको इस नए क्लाइमेट के अनुसार
अनुकूल अपने आप को बना लेना चाहिए। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अडॉप्ट की जगह पे एडॉप्ट रख दिया जा सकता है और इसको हम जल्दबाजी में स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमने स्वीकार किया। इफ वी एग्री विद द सेंटेंस, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे एडॉप्ट के स्थान पे एडैप्ट का प्रयोग किया जाएगा। आई विल से दैट कि यहाँ पे एडॉप्ट ही होगा, एडॉप्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज ध्यान देना होगा कि एडॉप्ट के बाद में आवश्यक रूप से इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस यूज किया जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव केस यूज नहीं कर पा रहे हैं तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। पहली चीज ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान क्या देना है कि एडॉप्ट हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में जो सब्जेक्ट रहता है, इस वर्ब का सब्जेक्ट रहता है, उसका रिफ्लेक्सिव केस इसके बाद में लगाया जाता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही होता तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाता, अगर सी होता तो हरसेल्फ हो जाता, आई होता तो माई सेल्फ हो जाता, और या यू होता तो यू योर सेल्फ भी हो सकता था और योर सेल्फ भी हो सकता था। और उसके बाद पे ध्यान देने की बात है कि एडॉप्ट के बाद में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसी से मिलते जुलते साउंड वाले वर्ड एडॉप्ट की चर्चा करते हैं। एडॉप्ट के बारे में आपको बताया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये भी वर्ब है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपनाना होता है। इसकी भी चर्चा की जा चुकी है, जैसे माय सिस्टर has adopted a child found on the road on the way. My sister has adopted a child found on the way. मेरी सिस्टर ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है, जिसको उन्होंने रास्ते में पाया था। हमको देखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे एडॉप्टर के स्थान पे हम एडॉप्टर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा क्या, एडॉप्ट ही रहेगा। दूसरी चीज ध्यान देना है कि इसके बाद में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके बाद में तुरंत किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ आप लोग जानते हैं, बस जल्दबाजी में गलती करके चले जाते हैं। हमारा काम यह है कि आपको ये बता देना है कि कहाँ कहाँ पे किन किन वर्ड्स को डील करते समय आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगला वर्ड हम देखते हैं एडैप्ट। एडैप्ट को पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है और इसको हम जब भी डील करें तो इसके बाद में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा सावधानी से इसको डील करने की जरूरत है। जैसे कहा जाए कि सी इज adept इन सिंगिंग, वह सिंगिंग में माहिर है। यहाँ पे एडेप्ट के स्थान पर हम एडॉप्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही हम एडेप्ट के स्थान पे एडॉप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एडेप्ट ही रहेगा और इसके बाद में जो लगने वाला प्रीपोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, इन रहेगा। और हमको पता है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में टू को छोड़ करके ये तो इन्फिनिटिव केस में आया है, तो हम ये बता रहे हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में जो आने वाला वर्ब होता है उसके वो आईएनजी फॉर्म में ही होता है। तो एडेप्ट के साथ में तीनों चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। एडेप्ट हमारा एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद में प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है और ये इन ही नहीं किसी दूसरे प्रीपोजिशन के साथ में भी यदि किसी वर्ब का प्रयोग किया गया है तो वो वर्ब हमारा कैसा होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा। आगे देखते हैं कुछ वर्ड। एक वर्ड होता है अल्टर, ALTER, अल्टर, और एक वर्ड होता है अल्टर। अल्टर को अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ये वर्ब होता है और इसको अगर हम देखते हैं
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन होता है। दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, होमोनिम्स हैं, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका जो साउंड है काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसमें स्पेलिंग अलग है और इसकी जो मीनिंग है वो अलग है। यहाँ पे ई आर दिया गया और यहाँ पे ए आर दिया गया है। इसको हम सेंटेंस में रख करके देख लें, समझ लें और ये भी समझने का प्रयास करें कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कहा जाए सी इज नॉट रेडी, सी इज नॉट रेडी टू अल्टर हर प्रोग्राम। हम देखते क्या है, यहाँ पे जो अल्टर वर्ड आया है इसका मतलब होता है बदलना होता है। इसका जिक्र करना हम भूल गए, फिर से देख लेते हैं। अल्टर का शाब्दिक अर्थ होता है बदलना या परिवर्तन करना होता है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है बलिवेदी, जहाँ पे चीज़ों को ऑफर किया जाता है। सैक्रेड सैंक्टोरियम में वो स्थान जहाँ पे गॉड को कुछ ऑफर किया जाता है उसको हम अल्टर कहते हैं। पहले वाले सेंटेंस को हम देख लें कि इस अल्टर के स्थान पे इस वाले अल्टर को हम नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस वाले सेंटेंस, इस वाले वर्ड्स का सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे कहा जाए पुट योर ऑफरिंग ऑन द अल्टर। आप अपने ऑफर करने वाली चीज़ों को, जो भी आप पूजा के लिए सामान लेकर आए हैं, उसको बलिवेदी पर रख दीजिए। हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे अल्टर का जो प्रयोग किया गया वो गलत किया गया। क्यों गलत किया गया? क्योंकि अल्टर की यहाँ पे जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए। और यहाँ पे यदि हम अल्टर के स्थान पे अल्टर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ई आर का ही प्रयोग किया जाएगा। थोड़ा सा सावधानी से इसको देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको उन वर्ड्स से परिचित कराया जाएगा जो वर्ड्स विभिन्न तरीकों से पूछे जाते हैं। कभी वो स्पेलिंग के संदर्भ में पूछ लिए जाते हैं, और कभी वो प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, और कभी कभी वो होमोनिम से संबंधित क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।